नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकारी अधिग्रहण से बाहर हो हिमाचल के शक्तिपीठ और मंदिर, कह रहे हैं तुषार डोगरा। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को लागू करे सरकार। नाहन में आज ये की गई थी पत्रकार वार्ता। हिंदू परिषद बजरंग को ग्राम और वार्ड स्तर के ऊपर काम करते हैं। अभी वर्तमान श्रृंखलात्मक छोटे छोटे श्रृंखलाओं में, जैसे अपने मान लिया नाहन। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ और मंदिर सरकारी अधिग्रहण से बाहर होने चाहिए। इन मंदिरों और शक्तिपीठों का संचालन हिंदू समाज के नाम पर बनाई गई समिति को दिया जाना चाहिए। ये बात आज शनिवार को नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने कही। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय बैठक द्वारा प्रस्तावित पास के अंतर्गत तय किया गया है कि सरकारी अधिग्रहण में मंदिरों को मुक्त किया जाए। इसी कड़ी के में विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश में भी मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मंदिरों और शक्तिपीठों का संचालन हिंदू समाज के नाम पर बनाई गई समिति को दिया जाए, जो मंदिर में आने वाले दान से प्राप्त होने वाली राशि को मंदिर के विकास के अलावा विद्यालय, गौवंश संवर्धन, गौशालाओं के निर्माण तथा गरीब कन्याओं की शादी और अन्य गतिविधियों पर खर्च कर सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में धर्मांतरण की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। जिस प्रकार से हमें विदित है कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि के साथ साथ हम देखेंगे तो हमारे बहुत से शक्तिपीठ, बहुत अधिक मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं के मंदिर विद्यमान हैं। जिन मंदिरों पे आप देखेंगे वर्तमान समय में बहुत से सरकारी अधिग्रहण छोटे से लेकर बड़ी मंदिरों में हैं, और उन अधिग्रहणों से की गई अर्जित राशि का उपयोग मंदिर और हिंदू समाज के उत्थान के साथ साथ कई और प्रकार के स्थानों पर भी खर्च हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय बैठक द्वारा प्रस्तावित पास के अंतर्गत तय किया गया है कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त करवाया जाए। उसी श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश भी चाहता है और सरकार से मांग करता है कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त करके कोई ऐसी हिंदू समाज के नाम पर एक समिति बनाई जाए, जो वहाँ का देखरेख, उस एरिया की डेवलपमेंट्स, विकास कार्य, चाहे वेद विद्यालय चलने का कार्य हो, गौवंशों का संवर्धन संरक्षण, गौशालाओं का कार्य हो, चाहे विद्यालयों का कार्य हो, गरीब कन्याओं की शादियों की विषय हो, इस प्रकार के कामों में उसका पैसा लगे, हिंदू समाज का दान का पैसा लगे। दूसरा विषय आपके ध्यानार्थ में लाना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में जो समस्या चल रही है, धर्मांतरण की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। सरकार विश्व हिंदू परिषद के सहयोग और वार्ता के चलते सरकार ने एक धार्मिक स्वतंत्रता का विधेयक 2019 के अंदर पारित किया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और सरकार का हम स्वागत योग्य कदम उसे मानते हैं, लेकिन उस कदम के बाद विधानसभा के अंदर कानून पारित हुआ, लेकिन उसके अंतर्गत जो सजा और उसका प्रावधान रखा गया, तब से लेकर आज तक उसके लॉ नहीं बने हैं, एनेक्टमेंट नहीं हुई है। उस एनेक्टमेंट को लागू करते हुए जिस प्रकार से कहीं भी धर्मांतरण का मुकदमा रजिस्टर होता है, चाहे ऊना की वारदात ले लीजिए, चंबा की ले लीजिए, नूरपुर की ले लीजिए, चाहे सिरमौर की ले लीजिए, वहां पर धर्मांतरण के कानून, चेंज ऑफ रिलीजन एक्ट को इम्प्लीमेंट, पुलिस के पास शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वहां पर उसके अंतर्गत भी उसे बुक किया जा सके, क्योंकि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चलने वाला है। एक विषय मैं आपके माध्यम से उठाना चाहूंगा, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर सरकारी जमीनों को घेर कर वहां पर कहीं टीन टप्पर खड़े करके कई प्रकार के और आडंबर जिसे कहे जाते हैं, उस प्रकार के आडंबरों का योगदान शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सरकारी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है, छोटी से लेकर उसे बड़ी श्रृंखलाबद्ध बड़ी बिल्डिंग का रूप दे दिया जाता है। लैंड जिहाद नाम का जो ये माफिया चल रहा है, इस माफिया का भी सरकार को मैं निवेदन करूंगा, हम ये मांग करते हैं कि सरकार ये चिन्हित करे, उनके कागज पत्र चेक करे, आइडेंटिटी चेक करे, और यदि किसी ने इस प्रकार से नाजायज भूमि पर कब्जा कर रखा है, सरकारी भूमि पर नाजायज तरीके से, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। और हम मांग करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के विधेयक के कानून को तुरंत प्रभाव से लागू करें, ताकि पुलिस को ये शक्तियां दी जा सके किसी भी अपराधी को बुक करने की, उसे अपराधी को शक्ति दी जाए ताकि इस प्रकार से ये कानून का गलत प्रयोग जो लोग कर रहे हैं ना कर पाए। और एक काउ स्लॉटर एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में गौ तस्करी के मुकदमे आपके माध्यम से मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आते हैं, उनके माध्यम से लगातार आता है, और एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के अंतर्गत उन्हें जल्दी से छोड़ दिया जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं
जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एंटी रैगिंग लॉ पारित किया गया था कि किसी प्रकार से रैगिंग करने वाले व्यक्ति को गैर जमानती अपराध के अंतर्गत बुक किया जाएगा और कोर्ट के अंदर उसे लाया जाएगा, उसी प्रकार से एनिमल क्रुएल्टी एक्ट को भी नॉन अवेलेबल श्रेणी में लाएं, भारी फाइन उसके अंदर करें, विधानसभा के अंदर पारित करके लागू करें। और जो लोग गौ तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग गौ तस्करी के लिए जिम्मेवार पाए जाते हैं, उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा सके। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है, उसमें लैंड जिहाद वास्तव में जो यहाँ पे लैंड जिहाद के लिए एक माफिया सक्रिय हो चुका है, उसके लिए तो अब सरकार को गंभीर होकर सोचना तो पड़ेगा ही। HNN न्यूज के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।